हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ईवा टीवी पे। एक बार फिर आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो ना सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रही हैं। एंड इनका जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा है कि इन्होंने कॉरपोरेट लाइफ में अपना करियर शुरू करा और उसके बाद फिर एक ऐसा समय आया जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको अब एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना चाहिए एंड शी डिड इट। एंड उन्होंने बहुत खूबसूरती से दोनों रोल्स जो हैं वो निभाए हैं। And let us know from her. Ranjita, welcome to the show. Thank you very much, Vivek. So हमारे ऑडियंसेस को आप अगर अपनी लाइफ के बारे में बताएं, आपने कैसे शुरुआत करी अपने करियर की और उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप में आने का फैसला किया? तो ये जर्नी जो हमारी रही है बहुत लंबी रही है। तो उस ज़माने में बी फार्म करा जब शायद हमारे देश में लड़कियां बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन करती थी। बी फार्म MBA करा तो ऐसा ऑब्वियसली एक वो था कि कॉर्पोरेट लाइफ में आगे बढ़ना है। जर्नी तो बहुत बहुत जल्दी शुरू करी थी 1996 में, क्योंकि MBA बाद में किया गया था। एंड जो उस टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलता था, अगर आपने 2 years 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप MBA कर सकते हो पार्ट टाइम। तो ऑफ कोर्स मन में ये ज़रूर एक आगे बढ़ने की चाह थी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन बट ऑल्सो लड़की थी तो उस ज़माने में कहा जाता था शादी कर लो। वैसे ही घर से आती हूँ जहाँ पेरेंट्स का शुरू से ऑब्जेक्टिव रहा है। बी फार्म भी मुश्किल से हो गया, टॉप कर लिया आपने। सब सारे हमारे कोलीग्स US जा रहे थे तो पेरेंट्स ने कहा आपको US जाने की ज़रूरत नहीं है, शादी करो। और शादी भी कर ली बाय द वे मैंने बहुत जल्दी। बहुत जल्दी कर ली। तो उस टाइम पे लेकिन सपोर्ट रहा हस्बैंड का हमेशा, हुज वेनल, हो नेवल ऑफिसर, नाउ हिज रिटायर्ड। सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी। आई वाज वर्किंग फॉर अ ग्रेट कंपनी। शुरुआत सिप्ला से हुई थी बट मेजरली जो 10 साल कॉर्पोरेट के निकाले आप कह सकते हो कि हमेशा हेक्स मेरियन रोज़ेल एवेंथिस सनोफी में रहा। उसके बाद मैंने एक मेडिसिन शॉप पे करके मल्टीनेशनल फार्मा रिटेल भी ज्वाइन किया था। मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में आपको बताऊंगी। बट कॉर्पोरेट जर्नी में हमेशा मुझे मोस्ट ऑफन सपोर्ट रहा कोलीग्स का, बॉसेस के। और स्पेशली जब हमारी जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो कंपनी थोड़ा टाइम से थिंग्स अहेड ऑफ टाइम। उस टाइम पे मैं 2001-2002 की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे हमारे इस कंपनी में 100 लड़कियां काम कर रही थी, जो न्यूट्रिशनिस्ट थी, फिजियोथेरेपिस्ट थी, जो पेशेंट पे काम कर रही थी। बिकॉज ये कंपनी का आउटलुक ये था कि हम खाली बेचेंगे नहीं, हम बेचने के साथ साथ कुछ ऐसा अच्छा करेंगे कि हमारे दवाई खाने से पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और ये बहुत ही नोवेल थॉट था। इस काम को करते वक्त मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो सेटिस्फैक्शन मिलता है एक्चुअली बिफोर दैट हमें एज अ मार्केटर हम करते क्या हैं? हम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम डिज़ाइनिंग करते हैं, हम मेक श्योर करते कि हम अपने फील्ड स्टाफ को ट्रेन करें कि वो जाके डॉक्टर को बताए कि फ़ायदा क्या है इस प्रोडक्ट का, नए प्रोडक्ट जब हम लेके आते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस प्रोडक्ट को खा के कितने सारे पेशेंट्स को, किस पेशेंट की भलाई हो रही है, एक्चुअली मरीज़ ठीक हो रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये जानना कि किस तरीके से हम उन लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए इस सब्जेक्ट को इवन डिस्कस किया गया हमारी कंपनी के अंदर और फिर फाइनली डिसीजन लिया गया। काफ़ी कंपनी खर्च कर रही थी बट दे वांटेड टू मेक श्योर कि जो कोई दवाई है उसके ऊपर हम अपने इनिशिएटिव पेशेंट वाले चलाए जिसमें पेशेंट को फ़ायदा हो। तो उसको हम डिजीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि खाली दवाई के सिवाय जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, साइकोसोशल एस्पेक्ट हो, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस हो या फिजियोथेरेपी हो, वो सारी चीज़ें करें ताकि पेशेंट को जो दवाई वो ले रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। जब हमने एज अ कंपनी एंड मी एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज आई वाज हेडिंग अ टीम जहाँ पे 100 लोगों का मुझे फीडबैक मिलता था, एंड ये हमें बहुत सेटिस्फैक्शन हमारे को लगा कि दवाई ने सबका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कराया। एंड दैट वाज एन इमेंस सेटिस्फैक्शन। एंड एज वो लाइफ वुड हैव इट, सारा जर्नी हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। हमें लास्ट दिन था, आई वॉज चेंजिंग माई कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब करने जा रहे थे बिकॉज कुछ और एडिशनल करना था। और उस टाइम करते वक्त हमें आई थिंक रेजिग्नेशन दिया था और दो महीने हो गए थे, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और ये लास्ट डे था। आई रिमेंबर 2-3 दिन पहले
और 2-3 दिन पहले जब हमारा लास्ट डे होने वाला था, उसके पहले मैंने एक छोटा सा मोल देखा प्रेस पे, और पता नहीं, देख के ही लगा कि कुछ गड़बड़ है, मतलब। और सीधा हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, सारी मैमोग्राम हुआ, उन्होंने भी कहा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर हम ब्रिज कैंडी में पहुंच गए, ऑन्कोलॉजिस्ट, उन्होंने FNAC किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन मुझे रिपोर्ट मिलने वाला था। वो दिन हमारा लास्ट दिन था ऑफिस में, और 10 साल की जर्नी उस कंपनी के साथ हम ख़त्म करके वो डिसीजन ले रहे थे कि अगली दूसरी कंपनी ज्वाइन करना है। इट वॉज़ अ वेरी वेरी इमोशनल डे, एंड टू माई सरप्राइज़ वहाँ पे उस दिन रिपोर्ट आती है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। और मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, और बेटा छोटा था, 4-5 साल का बेटा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं टाइम स्पेंड करूं, 10 डॉक्टरों को दिखाऊं, या सीधा क्योंकि हम एक अच्छे डॉक्टर के पास थे, ब्रिज कैंडी में जाके हम सीधा एडमिट हो गए। जब मुझे डॉक्टर कुरकुरे ने बताया कि आपकी सर्जरी होनी है, स्टेज 1 है, और कैंसर, और उस ज़माने में कैंसर, आज तो बहुत ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, लोगों को बहुत नॉलेज है इस डिजीज़ के बारे में, बट उन दिनों ऐसा था कि कैंसर बोला तो लोगों को लगता है कि ये बस अभी मरने वाले हैं। मुझे कहीं मन में पता था कि सब डिजीज़ का ट्रीटमेंट है, और अब जब हम आ गए हैं, डायग्नोस हो गया है, तो ट्रीटमेंट भी हो जाना है। सर्जरी अगले दिन सुबह 7 बजे होने वाला था, सब टेस्टिंग चल रहा था, और मैं दोनों तरफ से फ़ोन पे सबको इन्फॉर्म कर रही थी, चाहे वो ऑफिस के लोगों को हो, फ्रेंड्स को हो, रिलेटिव्स को हो, पेरेंट्स को हो, और हस्बैंड को हो। तो सभी लोगों को उसी टाइम पता चला। अगले दिन सुबह, क्योंकि सर्जरी के वाले पैसे देने थे, मेरे पास थे नहीं उतने पैसे, सो वो पैसे कंपनी वालों ने दिया, उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया वापस, और मेरा वो ट्रीटमेंट हुआ। और जब ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई, ऑब्वियसली जैसे आंख खुला, मुझे वो स्विमिंग पूल दिखा, सो आई वॉज हैप्पी, एंड एवरीथिंग वॉज अंडर कंट्रोल। जब हम दूसरी कंपनी में गई, छोटी कंपनी थी, बहुत सारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े ओहदे के लोग उस टाइम पे मिलने आते थे। और वैसे भी जब बड़ी कंपनी में आप होते हो, आप समुद्र में एक मच्छी होते हो, तो चाहे आप कितना अच्छा करो, आप पॉपुलर हो सकते हो, लेकिन यू नो वो आपको अपनी पोटेंशियल नहीं समझ में आती। जैसे ही मैं मेडिसिन शॉपिंग में गई, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारे रोल्स दे दिए। तो ये जर्नी जो था उस टाइम पे, हेल्थ के साथ ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब हैंडल करनी थी, छोड़िए। बट आप बिलीव नहीं करोगे कि वो सिचुएशन, टाइम ऐसा था दैट गेव मी, लेट मी अवेयरनेस अबाउट सेल्फ। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि इतना सारा मुझ में पोटेंशियल है अगर मैं उस कंपनी में काम नहीं करती। एंड दिस इज़ ट्रू, विवेक, बिकॉज वाइल यू आर डूइंग कॉर्पोरेट लाइफ में हम चलते रहते हैं, यू नो, भीड़ भाड़ और पॉलिटिक्स, और लड़ो और आगे बढ़ो, जो भी है, लाइक सैलरीज बढ़ रही हैं, गाड़ी मिल रही है, ऑल दैट इज़ परफेक्ट, हम सब उसके लिए काम करते हैं। बट जो रियल पोटेंशियल मुझे मालूम पड़ा, वो मुझे इस कंपनी में पता चला। जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही होती थी, आई यूज्ड टू गो वेल ड्रेस्ड, एंड आई यूज्ड टू सी किसी का 2nd टाइम हो रहा है, रिलैप्स हो रहा है, किसी का 3rd टाइम हो रहा है। तो जो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट थे, वो मुझे घुमाते थे वार्ड में कि देखो ये कल ऑफिस जाने वाली है। एंड आई रियलाइज्ड कि सब कितने लो फील करते हैं इस टाइम पे, चाहे घर के लोग साथ में हो तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड मुझे लगा कि आगे जाके कभी कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें लोगों के साथ होना चाहिए व्हेन दे आर सफरिंग, चाहे हम किसी भी तरीके से सब्जेक्ट को अप्रोच करें, बिकॉज किसी भी, यू नो, देयर हैज़ टू बी somebody in the family, or somebody like friends, or somebody who cares for you, who's there with you in this journey. Finally, with this belief of doing something which did not exist in India, मतलब मैं आपको भी जो बोलने जा रही हूँ, ये सारा काम इंडिया में तभी जाके मैंने शुरू करा ये पेशेंट रिलेशंस कंपनी। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। सबने बोला कि काम नहीं मिलेगा तुम्हें, कैसे होंगे तुम्हारे ये लोन्स पूरे, और ऐसे एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में तुम काम कर रही हो, पेशेंट केयर, कौन, यू नो, इट्स शॉर्ट फेलियर। एंड विथ ऑल ऑफ दैट, फिर भी मैंने ये कंपनी शुरू करी, सारथी, 2008 में। और सारथी हेल्थ केयर आई थिंक अगस्त में शुरू करा मैंने। आप ये बिलीव नहीं करोगे कि फ्रॉम द फर्स्ट मंथ हमारे पास एक बड़ा कंपनी का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। फर्स्ट मंथ हमारे पास ऑफिस था, फर्स्ट मंथ हमारे पास 5 लोग थे। कुछ भी इजी नहीं था। एज एन इंडिविजुअल आप सोच सकते हो कि बीच का जो मैंने 7-8 महीना निकाला, एज एन इंडिविजुअल मैं $1 बिलियन कंपनीज के पास जा रही हूँ, और मैं कुछ ऐसा उनके कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेजेंट कर रही हूँ जहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एजेंसीज आ रही हैं, और एज एन इंडिविजुअल जाके मैं प्रेजेंट कर रही हूँ पेशेंट केयर के बारे में, और कंपनी को कह रही हूँ कि आप अपना थोड़ा सा ANP बजट पेशेंट्स पे खर्च करिए।
टोटली कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट एंड डिफिकल्ट फॉर एनीबडी. मतलब हमारे इंडस्ट्री में ये आदत ही नहीं थी. और ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन अगर आपको अपने पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है और आपकी जेन्युइन आउटलुक है तो एंड वेर यू जनरली फेल्ट कि इससे दूसरे का भला होना है. तो जब मैं काम शुरू कर रही थी मैंने बहुत सोचा मुझे जो पीस ऑफ वर्क करना है वो सोशल वर्क है. लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है. लेकिन इसको मैं किस तरीके से करूं कि वो लॉन्ग टर्म हो, मैं सस्टेन कर पाऊं और लंबी जर्नी तक कर पाऊं. एंड तभी हमने ये कंपनी शुरू करा. और हर फार्मा कंपनी के पास गए, बहुत कंपनियों के पास गए और बहुत सारी कंपनीज ने बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम दिया. दूसरी बात, अगर आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, आप सोच रहे हो दोस्त हेल्प करेंगे, कोई दोस्त हेल्प नहीं करने आता. कोई हेल्प नहीं करने आता. लेकिन आप उस जर्नी में बहुत दोस्त जरूर बना लेते हो जो आपको आगे बढ़ के हेल्प करते हैं टू एन एक्सटेंट कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि गॉड सेंड क्या होता है. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, नॉट दैट आई बिलीव इन दैट पावर अलोन, बट तो बहुत सारे ऐसे दोस्त बनते चले गए जिन्होंने आपके काम को बिलीव किया. और शायद 5-6 महीने में टॉप 10 कंपनीज तो हमारे पास थी जिन्होंने हम पे बिलीव करा, हमें उनके पेशेंट्स पे काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी. So Rajita, it had been it's been a great journey which you shared with us, and I'm sure that we have learned a lot many things from here. Few things, I have seen many people, our friends and those who are still in corporate, and they had been thinking of doing something on their own, but that thought process takes almost 10, 15, at times 20 years also. So you have any message to give them that? Yes, you won't believe. I have many friends in the industry at many top positions have been discussing with me past 10 years. 10 years that they have the thought, kuch karte hain, okay, and always doing that calculation of how much loan and how much. But trust me, each one of us have loan. Each one of us has challenges that probably you have. Could be relatively more or less, but the whole framework is same. So if you believe in something, please go ahead and take that plunge, because if you take too much time, the risk taking capability only reduces. मतलब वो कम ही होता है. और लेकिन इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि while you can think of challenges, बहुत सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में बहुत इंटरेस्टिंग होती है. और ज़्यादा कम पता नहीं, बट जब आपने अपने बेबी when you see your baby given life, the thrill, the passion, it's so much more than that promotion or the increment that you get. You could be taking less money home, but any move that you've made from where you began is something that what satisfaction you get is so much more. That's very difficult to explain. Having said that, Vivek, I do have my colleagues who were in very, very senior positions in the pharma industry, and because they saw my journey, and of course they were friends, and they believed in me, and they all left their corporate career to be entrepreneurs. Like that, I do have a lot of examples, and who've not turned back and gone to corporate again, because you have a lot of examples where डर लग जाता है. जर्नी डिफिकल्ट है, शुरू में बहुत ज़्यादा लगेगी. हम लोगों को कॉर्पोरेट में स्पेशली अगर हम अच्छे ओहदे पे काम करते हैं, हमें बहुत अच्छे होटल में रहने की आदत है. हाँ, वो बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज करना. एंटरप्रेन्योरशिप में बल्ब भी लगाना पड़ सकता है, और स्वीपिंग लेडी को भी कभी आपका ऑफिस है, लेडी को बोल दिया टू मेंटेन, इज नथिंग रॉन्ग. बट ये बहुत सारे लोगों को मुश्किल पड़ता है एडजस्ट होना. तो अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि आप हर तरह के रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो, चाहे वो पैशन ड्राइव करना हो, या वेयर यू आर ओपन एंड you have this intense drive to make something happen. And when you want to make something happen, whatever comes your way, you should be open to deal with it. And I think most of us who are open for this at least will not find the journey as painful as some others who are not able to kind of in their mind understand this or agree with this. So however, the challenging journey is brilliant. It's great, and I think we must try before we say whether we can do it or not. And even if we are not able to make it and we are unsuccessful, at best you've given it your shot.
it's much better than people who whole life think that I want to become an entrepreneur, and they don't even give it a try, and later on they would only repent as to they didn't give it a try. So I think Thank you so much, Ranjita. It has been a pleasure having you on the show. And guys, one thing I would like to reiterate and kind of reinforce. If अगर रंजीता कर सकती हैं एक कैंसर जैसे एक डिसीज़ के साथ लड़ने के साथ, हम और आप बिल्कुल कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग. थैंक यू. आप सबसे विनती है, ये हमारा जो चैनल है ईवा, आप इसको लाइक करें, आप इसको देखें. ये जो चैनल है उन्होंने अपना बहुत सारा एफर्ट डाला है टू मेक श्योर आप तक ये बहुत सारे स्टोरीज लाए जाए, और ये सारी एक्चुअल केस स्टडीज़ हैं जो रियलिटी में लोगों ने किया है. इस सब से आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए. तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपके जानने वालों के साथ शेयर करिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए. अगर इससे हम किसी भी लोगों को मोटिवेट कर पाए, आई थिंक ये चैनल का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा.